Hello बच्चों, let's read a given question. The question says the time required for a 50 Hz sinusoidal alternating current to change its value from 0 to the RMS value. Option 1 given है 1.5 10 raised to minus 2 second. Option 2 given है 2.5 10 raised to minus 3 second. Option 3 given है 10 raised to minus 1 second. Option 4 10 raised to minus 6 second. So to understand the given question, we need to have a basic understanding about the value of IRMS. बेसिकली RMS वैल्यू के बारे में हमें पता होना चाहिए. RMS वैल्यू बेसिकली इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू. अब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बेसिकली अगर हम इसको सिंपल भाषा में कहें सो इट इज़ दैट वैल्यू ऑफ कांस्टेंट करंट दैट विल प्रोड्यूस सेम इफेक्ट एज प्रोड्यूस बाय द ऑल्टरनेटिंग करंट. ठीक है. सो इन दैट सिचुएशन वी कैन से IRMS को निकालने का जो तरीका है बेसिकली इट इज़ IRMS एंड दैट इज इक्वल्स टू हम एवरेज निकालते हैं पहले करंट का, राइट. स्क्वायर करते हैं पहले, देन विल टेक द एवरेज एंड देन विल टेक द रूट. सो दिस इज हाउ IRMS करंट एंड वोल्टेज इज कैलकुलेटेड, राइट. अगर हम वोल्टेज की बात करें सो इट विल बी अंडर रूट ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ वी स्क्वायर. ठीक है. अब आई और वी यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वैल्यूज है, राइट. सो दैट वी नीड टू बी केयरफुल. अब यहाँ पे वी कैन सी आई का जो वेरिएबल दैट इज अल्टरनेटिंग वोल्टेज करंट की वैल्यू आती है, इट इज फॉर अ साइनोसॉइडल फंक्शन दैट इज साइन वेव आएगा यहाँ पे, बेसिकली साइन का कर्व दैट इज साइन ओमेगा टी. सो दिस इज द इंस्टेंटेनियस करंट वी कैन से. एंड सिमिलरली वी को हम लिख सकते हैं वी नॉट साइन ओमेगा टी. अब यहाँ पे वी नॉट एंड आई नॉट आर द पीक वैल्यूज ऑफ करंट एंड वोल्टेज एंड यहाँ पे वी कैन सी दिस आई एंड वी आर द इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ करंट एंड वोल्टेज. अब यहाँ पे वी नीड टू बी केयरफुल के जो वैल्यूज होती हैं, जो रिलेशन है बेसिकली IRMS और ऑल्टरनेटिंग के अंदर, दैट इज IRMS इज नथिंग बट ये IRMS वो वैल्यू है ऑल्टरनेटिंग करंट की जो कि सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करता है एज दैट ऑफ द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ करंट या फिर डायरेक्ट DC करंट हम कह सकते हैं, राइट. सो एंड उसकी वैल्यू होती है I नॉट बाई रूट टू. सिमिलरली VRMS की अगर हम बात करें सो इट कम्स आउट टू बी V नॉट बाई रूट टू. ये साइनोसॉइडल कर्व के वेरिएशन के लिए applicable है these two formulas, right. So that we need to be careful. So again we can define RMS value. It is that value of alternating current which produce or which have the same effect as that of the direct current value, right. And this is the result, that is IRMS की value होती है alternating के peak value by root 2. So from the given situation हमें बोला गया टाइम पता करना है हमें कि जब इसकी वैल्यू 0 से कहाँ चली जाए, RMS तक चली जाए, यानी कि RMS तक जाने में कितना टाइम लगा, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड. सो RMS की वैल्यू हम लिख सकते हैं I नॉट बाय रूट टू एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, क्योंकि यही वैल्यू है करंट की, कहाँ तक जाना है करंट को, IRMS तक. सो I विल बी IRMS इक्वल्स टू I नॉट बाय रूट टू एंड दैट इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी. सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि I नॉट कैंसिल हो जाएगा. सो वी कैन से देयरफॉर साइन इनवर्स ऑफ 1 by root 2 will be equals to omega t, right. And sine inverse of 1 by root 2 will be nothing but pi by 4 and that will be equals to 2 pi by या फिर 2 pi n into t, right. अब यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें सो वी कैन से इट हैज टू बी pi by 2 n, तो हमें 50 गिवन है, सो ये हो जाएगा 400 and this will be the value we are getting, sorry, yes 400 and to t. एंड इसके साथ बेसिकली वी कैन से पाई भी आएगा यहाँ पे, राइट. सो फ्रॉम दिस वी कैन से पाई तो कैंसिल हो जाएगा. 1 by 400 विल बी इक्वल्स टू 0.25 10 raised to minus of 2 and that is t. So 2.5 into 10 raised to minus 3 seconds will be the time. So जो मैच होगा ऑप्शन हमारे 2 के साथ. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.